अक्सर व्यक्ति के मन में शमशान का डर रहता है। जैसे ही वह शमशान के बारे में सोचता है तो उसका मन जो है वो भयाक्रांत हो जाता है, अर्थात मन जो है वो भयभीत होने लगता है। आज मैं इन शमशान की साधनाओं का एक विशेष उपहार आपके लिए लेकर आया हूँ। शमशान के डर को आपके मन से निकालने आया और यहाँ पर ऋषिकेश के इस स्थान से, जहाँ पर माँ गंगा का किनारा है और जहाँ पर पीछे चिता जल रही है, और ये पूरा एरिया एक शमशान का एरिया है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ से हम एक ऐसे अघोरी, एक ऐसे बाबा से संवाद करेंगे जो हमें बताएंगे कि शमशान का क्या महत्व होता है, शमशान में होने वाली साधनाएं क्या होती हैं, शमशान के अंदर कौन कौन से देवी देवता रहते हैं, शमशान में कैसे प्रवेश करना चाहिए, शमशान की कैसे सिद्धि करनी चाहिए और शमशान में कौन लोग आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते। इन सभी रहस्यों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। श्री मात्रे नमः बाबा जी। ओम। भारतीय सनातन परंपरा में शमशान का क्या महत्व है? शमशान से लोग बहुत डरते हैं। शमशान से डरना नहीं चाहिए। शमशान तो देखो एक अपने गांव के अंदर, ये अपने हिंदू धर्म की परंपरा है। इसमें तो आज से नहीं, वर्षों से शमशानिक सिद्धियां चलती आई। डरने का सवाल ही नहीं। हाँ, इतना है कि ब्रह्मजाल तो होता ही है, तो हर एक के बस की बात नहीं। जिसको ज्ञान नहीं है उसको तो डर लगेगा। जिसको शमशान का ज्ञान होता है उसको डर नहीं लगता है। तो शमशान में ऐसा क्या ज्ञान है जो क्या सामान्य व्यक्ति को होना चाहिए? सामान्य व्यक्ति को ज्ञान है, जब आदमी कोई, जैसे मान लो कोई खत्म होता है तो उसकी अपन साथ में जाते हैं दाग वगैरह, तो उससे भय निकल जाता है। अगर कोई रेगुलर, अगर जैसे कोई खत्म होता है उसके साथ रेगुलर जाते हैं, कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शमशान में जाना भी पसंद नहीं करते। हाँ, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, हाँ, तो वो जाना ही पसंद, जाते। वो दाग में भी जाना पसंद नहीं करते, जनाजे में जाना पसंद नहीं करते। तो नियम ये कहता है कि जनाजे में जाने से ही शमशान की साधना का आगे प्रारूप बढ़ता है और भय भी निकलता है। जो मन में भय होता है शमशान के प्रति, तो जनाजे की वजह से जनाजे में जाना, दाग में जाना, शमशान में, जैसे मान लो 12 दिन के लिए, एक 12 दिन की जैसे कोई खत्म होता है तो उसके पीछे 12 दिन जल दिया जाता है और सेवना की जाती है उसके प्रति, तो उसके लिए जाते हैं। तो उससे भी भय निकल जाता है, उससे शमशान की साधना भी होती है। शमशान में होने वाली ऐसी कौन कौन सी साधना है बाबा जी? शमशान में बहुत तरह की साधना होती है। वैसे तो शमशान भैरव की साधना होती है। शमशान भैरव, शमशान में 2 स्थान होते हैं। एक बटुक भैरवनाथ का होता है, जहाँ आप मूर्ति को, जो मान लो जो जिसका दाग देने आ रहे, तो पहले सुलाया जाता है लाते ही, तो वहाँ स्थान होता है बटुक भैरव का। जिस चबूतरे में सुलाया जाता है उसमें, वहाँ बटुक भैरव को पूजा जाता है। और फिर जो अपने जहाँ डिगली पे अगर लाते हैं तो वो स्थान काल भैरव का, शमशान भैरव का होता है। काल भैरव, स्थान भैरव, वहाँ का स्थान, जहाँ का स्थान भैरव, शमशान भैरव। काल भैरव के तो सारे अंडर में आते हैं। काल भैरव तो सबके देवता है, तो उनके अंडर में तो सारी यहाँ के भैरव भी आते हैं। शमशान के अंदर होने वाली सभी साधनाएं जो है वो शमशान भैरव और काल भैरव के अंडर में आती है। हाँ, अंडर और में बटुक भैरव वो प्रथम देवता है बटुक भैरव इनके देवता है। ऐसे शमशान काली का वास होता है, शमशान में बाबा भूतनाथ का वास होता है। बड़े देवताओं में इनको भी पूजा जाता है। वो आगे की प्रक्रिया है। जो पहले स्टार्टिंग काल बटुक से इसकी स्टार्टिंग होती है साधना। और इसमें भी 2 तरह की साधना होती है, तामसिक और सात्विक। तो सात्विक साधना शमशान में कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? सात्विक साधना आप अपना ग्रंथ पढ़िए, कुछ भी जो आप नियम करे वो शमशान में बैठ के करिए, आपको साधना मिल जाएगी। तो यहाँ तो एक प्रश्न ये भी आता है, जैसे सनातन परंपरा की हम बात करें और जो लोग सात्विक साधनाएं करते हैं, वहां पर ये शब्द आ जाता है कि अगर चांडाल ने किसी को छू भी लिया तो उस व्यक्ति को दोबारा स्नान करना पड़ता है। वो सात्विक साधना में छूना नहीं होता है। जैसे मान लो चांडाल है, चांडाल के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगले को बोलो पहले कि भाई मैं सात्विक साधना करना चाहता हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है। और अगर सात्विक साधना में भोग भी सात्विक दिया जाता है, जैसे अपने पंचमेवा का भोग लग जाता है, नारियल खोपरे का भोग लगता है, और आप 56 भोग का भोग लगा सकते हो।
और तामसिक के अंदर मान लो जैसे लोग बलियां भी देते हैं, बकरे भी मारते हैं, कुछ भी सूअर भी मार देते हैं, कुछ वो तामसिकता का कुछ मुर्दे भी खा जाते हैं। तो वो एक अलग साधना होती है। तो वो अघोरियों के साधना होती है। वो मेरे दिमाग से तो वो साधना ही बाहर है। अच्छा, मेरे दिमाग में वो साधना ही है ही नहीं। साधना नहीं है वो। वो क्या होता था, एक जमाना था जिस जमाने में अन्न की बहुत कमी हुआ करती थी, ठीक है, खाने पीने की बहुत कमी हुआ करती थी। तो लोग क्या करते थे, जंगलों के अंदर कोई शमशान चेतन मिलता था तो कोई जीव को मार के शेर के खा लिया, या कोई मुर्दा का मांस पड़ा तो उसको खा लिया। तो मतलब आपके ऐसे करके कहने का कुल मिला के वो पेट भरने का आपके साधन कहने होता का था। मतलब ये है, जिस समय जो है पृथ्वी पर अन्न और धन की कमी पड़ गई, बाकी उस आप समय लोगों ने हाँ, मार के खाना शुरू किया। बाकी शमशान में बैठ के खाना ही तामसिकता में आता है। ठीक है, अगर आप शमशान में भोजन आप कर अगर यहाँ खा रहे हो तो वो भी तामसिकता में आता है, चाहे आप काजू खा रहे हो वो भी तामसिक हो जाता है, क्योंकि शमशान एक स्थान तामसिकता के अंडर में ही आता है। तामसिक देव इसको जैसे आप मानो कि उस हिसाब से फल देता है। अच्छा बाबा जी, जैसे हमने सुना है कि एक कच्चा कलुआ की साधना होती है शमशान में, आप उसके बारे में क्या जानते कच्चा कलवा या नहीं, इसमें कच्चे कलवे की साथ होती है, लोग कच्चे कलवे की साथ नहीं, वो अलग होती है। मत पढ़ो आपको, वो तो बहुत बेकार चीजें हैं, दुनिया को खराब करने वाली चीजें, उनमें कोई साधना का कोई मतलब नहीं है। वो बच्चों के शमशान में होती है जहाँ बच्चे को दफनाया जाता है। हैं? अच्छा, कैसे लोग वो साधनाएं करते हैं? हमें हमें करनी नहीं है, लेकिन हम आपसे करने सिर्फ का ज्ञान देखो, पूछना चाहते हैं। मैं उपाय भी नहीं बताऊंगा इतना, जी लेकिन कुछ सुनी हुई बात बता रहा हूँ। जी। और मैंने करी नहीं है, ना मैं करना चाहता हूँ। मैं कोई साधना, मेरे एक शमशान की सात्विक साधना चलती है, वो मैं मेरा नियम करता रहता हूँ। मैं मेरी पुष्पांजलि करता हूँ, गुरु का मंत्र शमशान में करता हूँ, कुछ मेरे साबर मंत्र रटित है शमशान के, वो मैं करता हूँ, और मैं सात्विक भोग लगाता हूँ। इसके अलावा तामसिकता से दूर कच्चे कलवे की साधना होती है। बच्चे को जब दफनाया जाता है तो लोग क्या करते हैं कि जो कच्चे कलवे के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वो बड़ा ध्यान रखते हैं कि आज गांव में किसका बच्चा खराब खत्म हुआ है। तो फिर वो क्या करेंगे, उस बच्चे को निकालेंगे, उसके साथ कुछ क्रिया करेंगे, वापस उसको दफना देंगे, लेकिन उसकी कुछ क्रियाएं होती है वो करके, और उससे वो फल प्राप्ति की, उसको उसकी आत्मा को बुलाया जाता है उस बच्चे के शरीर के पास में, वो बुलाते हैं। उनमें भी कई मंत्र है, कच्चे 56 कलवों के मंत्र होते हैं, और कलवे 56 प्रकार के होते हैं। तो 56 कलवों की साधना का वो एक मंत्र होता है, उस मंत्र से वो आत्मा हाजिर होती है और वो आत्मा उनका काम करती है, उनसे वचन लिया जाता है, और वो उसमें बहुत खतरा है। ऐसा कहते हैं कि उसे तो जैसे अगर गुरु नहीं हो साथ में तो उसमें मारा भी जा सकता है इंसान साधना कर। ऐसे ही कर्ण पिशाचनी की भी साधना होती है जो शमशान में करण होती 50 की सिंपल साधना है, शमशान में बैठते बैठते हो जाती है वो तो। और उसमें कान की सिद्धि होती है, जैसे अपने को कान के थ्रू अपने को कर्ण 50 के कुछ मंत्र होते हैं, तो वो अपने आप को कान के थ्रू साधना देती है। है। एक कर्ण मातंगी भी बताई गई है। हाँ, कर्ण मातंगी, कर्ण 50, कर्ण मातंगी लक्ष्मी का रूप, मातंगी का मतलब लक्ष्मी का रूप, लक्ष्मी साधना की जाती है, वो कर्ण मातंगी बोला जाता है। कर्ण 50 जो है ज्ञान के लिए साधना की, जैसे कुछ लोग प्रवचन वगैरह देते हैं, कुछ लोग जैसे मान लो अपना एक बोलने का उनका तरीका, तो उनके पास कर्ण 50 साधना होती है। कुछ लिखने का काम भी होता है तो कर्ण 50 साधना होती है। वकील लोग भी करते कर्ण 50 साधना। जो ज्ञानी वकील है, वेद इतिहास पढ़ा हुआ, तो वो कर्ण 50 साधना कर सकता है। और जैसे हमने सुना है, जैसे किसी अर्थी को ले जाया जाता है और उस अर्थी को एक जगह पर रखा जाता है, और वो मटका उसके चारों तरफ से घुमाया जाता है, घुमाने के बाद उसे तोड़ा जाता है। थोड़ा जा यदि वो मटका नहीं टूटता तो उस मटके का कुछ तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं, जैसे मटका उड़ाने में, किसी की मारण क्रिया करने में। ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तामसिक साधना करने वाले तो शमशान की चीजें ही काम में लेते हैं। जैसे कि जैसे मान लो मटका है, दोवनी है, कच्चा कोई मान लो मिट्टी का है, इसके अलावा जैसे मान लो बहुत सी चीजें शमशान से प्राप्त होती है। कुछ लोग हड्डियों की भी साधना करते हैं, हड्डी ले जाएंगे घर पे शमशान से। किसी को खोपड़ा मिल जाए तो खोपड़ा भी ले जाएगा, किसी को मटका मिलता है तो वो मटका ले जाता है। तो ये साधनाएं हैं।
वैसे माँ काली की साधना में कपाली की साधना तो अति महत्वपूर्ण है। माँ काली को तो कपाल में ही भोग देखो, लगाते हैं। कपाल की साधना आप जो तामसिक साधना अगर करोगे तो कपाल भोग वगैरह वो तामसिक साधना में आते, सात्विक में नहीं आते। नहीं, इसमें तो लिखा हुआ है जैसे कपाल पुष्प संतोषा, वो कपाल शमशान काली की आप शमशान काली की आप साधना करते हो तो कपाल में भोग लगता है। और कपाल साधना करने वाला जो कपालिक होता है, मान लो कोई कपालिक साधना करता है तो उसको वो रूल है। तो कपाली का अलग तंत्र हाँ, है। मिट्टी के पात्र में भी भोग दिया जा सकता है और कपाल में भी दिया जा सकता है। कुछ लोग चांदी का कपाल बनवाते हैं और उसमें भोग कुछ लगाते हैं। भी आप चाहे एक तुम्बे का कपाल भी ले सकते हो, चाहे मिट्टी का ले सकते हो, आपकी जैसी श्रद्धा भक्ति, और चाहे सोने का भी ले सकते शव साधना के बारे में क्या आपका विचार हो। है? सब साधना में जैसे लाश चल रही होती है तो उस समय क्या है कि जैसे मान लो अपन साहब ये खड़े हैं जी। तो अपना मंत्र जो है वो चलता रहना चाहिए। तो एक शव साधना होती है, शव जलते समय उसका मंत्र जाप किया जाता है, फिर उस मूर्ति को भोग दिया जाता है, उसकी आत्मा उसके लिए काम करती है, जो साधना करने वाला उसकी। एक षोडशी देवी कही जाती है शमशान की, उसके बारे में आप? षोडशी देवी नहीं है, 16 स्वरूप बताए गए हैं ठीक है। शमशान के। वो जैसे अपने घर में षोडश पूजा की जाती है, षोडशोपचार, तो वो षोडशोपचार है, वो शमशान में भी वो शमशान की भी षोडशोपचार होते हाँ, वो भी है। 16 देवियों की इनके जैसे मान लो साधना उसमें 7 होती है, ये शमशान काली के साथ 16 देवियों को भी पूजा जाता है, उसको षोडश पूजा। हैं। षोडश नित्याएं जैसे भगवती की आती है, मात्रा, मुद्रा, बलाबा इत्यादि जो भगवती की 16 बहुत नाम है। 16 नित्याएं, जैसे माँ श्री विद्या में आती है, श्री विद्या में कामेश्वरी, भगवानी। 10 महाविद्या की साधना भी अगर शमशान से आप कर सकते हो, आप हनुमान चालीसा की भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि साधना शमशान के अंदर कोई सी होती नहीं, हनुमान चालीसा को भी आप शमशान में बैठ बाबा जी ने बहुत बड़ी बात बताई है कि आप हनुमान चालीसा आप हनुमान चालीसा को भी अगर शमशान में बैठ के सिद्ध करोगे, जो बाहर आपके सुनो, एक आपके घर के अंदर जो साधना 40 दिन में पूर्ण होती है या 1.25 साल में पूर्ण होती, 3.25 साल में पूर्ण होती है, वो शमशान में 40 दिन में पूर्ण हो सकती है। बाबा जी ने बहुत बड़ी बात बोली है, जो आप बाहर 3 साल में या 5 साल में साधना करते हैं, वो साधना शमशान में मात्र 40 दिन के अंदर 40 दिन बस के लिए आपका होती। मन प्रबल होना और चाहिए। इसमें तामसिकता भी की कोई जरूरत नहीं है, जैसी आप साधना करोगे, जैसे हनुमान जी की साधना, तो तामसिकता की जरूरत भी नहीं। फिर भी लोग तामसिक साधना पंचमुखी हनुमान, वीर हनुमान की करते हैं। वैसे हमने सुना है जैसे जो तो पंचमुखी हनुमान जी को जैसे अहिरावण ने भोग जो दिए थे, हाँ जी, हनुमान जी वही भोग लगते हैं फिर शमशान में। हाँ। पंचमुखी साधना, तामसिक साधना भी हनुमान जी की बताई जाती है। कुछ लोग हाँ, कहते हैं सात्विक साधना पंचमुखी रूप में, पंचमुखी रूप में हनुमान वीर हनुमान के रूप में पंचमुखी। जब हनुमान जी महाराज पाताल में गए थे जी। अहिरावण को, तो अहिरावण देवी की जगह देवी को पाताल में डाल दिया था और खुद बैठ गए थे, तो पंच रूप बनाना पड़ा। फिर हनुमान जी के पास भोग आए तो 5 रूप बनाए, 5 रूपों से उन्होंने अपना भोग लिया। ये भी कहते पंचमकारों से। पंचमकार में महाराज जी क्या होते हैं? जैसे मुद्रा, मैथुन, मदिरा, ये 5 मदिरा, मैथुन और सारी चीजें यही होती है, और क्या भोग ही होते। तो ये भोग की साधना को ही जो है तामसिक साधना कहा गया है। हाँ, भोग की साधना को तामसिक, और बाकी श्रद्धा होती है। काल भैरव, शमशान भैरव तो फूलों से राजी होते हैं। अगर आपकी 2 अगरबत्ती लाओ और 2 फूल लाओ, 2, उससे ही शमशान देव प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है तो नहीं है, तो भी आपको साधना देगा ही, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपकी श्रद्धा भक्ति तो होनी चाहिए, और दूसरे दिन आपके मन में जो भोग भी आ जाएगा आपके पास लगाने के लिए, इसकी कृपा इतनी होती है, ये खुद ही भोग अपने आप लगवा लेता है। अच्छा महाराज जी, मैंने सुना है जैसे माँ तारा की साधना यदि कोई व्यक्ति करता है शमशान में, 10 महाविद्या की सारी कर सकते हो आप, कोई सी भी। जैसे तो तारा है, तारा की साधना मात्र शव पर बैठकर ही होती है। मातंगी है, तारा है, काली है, छिन्नमस्ता है, जो जिसकी आप साधना कर सकते हो 10 महाविद्या के अंदर, ललित है, सबकी कर सकते हो। उसमें यह लिखा है कि अपने हाथ के द्वारा यदि कोई शत्रु मारा गया हो, उसके शव पर बैठकर ही वो साधना हो सकती है। अन्यथा जो लोग इस प्रकार से साधनाएं कर रहे हैं किसी भी शव पर बैठकर, वो एक अलग साधनाएं हैं जो हाथ से मार के साधना करते हैं जी। जैसे कोई बच्चियां मार के भी लक्ष्मी के लिए साधना करते हैं शमशान,
जी बच्ची की बलि भी दे देते, पहले दे दिया करते थे। आजकल तो अब ऐसा नहीं रहा है। जी इस युग में बहुत कुछ खत्म हो गया। पहले लक्ष्मी के लिए बच्ची तक की बलि दी जाती थी। मातंगी साधना, लक्ष्मी ललिता साधना के अंदर 10 महाविद्या साधना में भी बच्चियों की बलियां, 10 बच्चियों की बलियां लोग देते थे। ऐसे भी राजा महाराजाओं के जमाने में होता था, वो राजा महाराजा लोग करते थे। लेकिन उनमें वो नहीं है, अगर उनमें गुरु नहीं है तो वो नहीं कर सकते आप। अच्छा बाबा जी, आपने से हमें इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम आपसे छोटी सी बात ये जानना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर शमशान में इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं, माँ गंगा का किनारा आपके पास है, तो आपने इस समय में क्या फील किया? आपने कौन से देवताओं को अपने पास ज्यादा महसूस किया है? मेरे तो देखो, ये गंगा मैया की कृपा है सबसे पहली तो मेरे ऊपर। इसने ही मेरे को, ऐसे तो मैं मेरे गांव से ही साधना सीखा, कुछ ज्ञान मेरे को वहीं से हुआ। फिर मेरे मन में आई कि अपने को गंगा के किनारे, और इसका बड़ा एक महत्व है, गंगा मैया के शमशान के किनारे तो एक अलग ही माया है इसकी, और डबल पावर बनता है। बाकी अपन जैसे सादे शमशान में कहीं बैठते तो उसका पावर और इसके पावर में बहुत फर्क, 1000 गुना ज्यादा बहुत फर्क है, प्रभावशाली है। माँ गंगा बहुत का फर्क किनारा है। हो, इसकी सिद्धि में शमशान हो, ये कभी भटकने, गलत ज्ञान पे चाहने नहीं देती। सबसे पहले तो सबसे पहली गुरु तो यही है, गंगे गुरु। उसके बाद में भैरव गुरु, काल भैरव बाबा, भूतनाथ, महादेव स्वयं गुरु है इसके। भूतनाथ उन्हीं का नाम है, और भूतनाथ के जोड़े से माता शमशान काली, और काल भैरव के जोड़े से भैरवी भी होती है। पहले बटुक और काल का, बटुक भैरव भैरवी को ही बोला जाता है, भैरवी का ही रूप माना गया है, बटुक बोलते हैं। अच्छा बाबा जी, हमने कई जगह पर पढ़ा है कि भैरवी को भोग लगता है, हाँ, तो भैरवी का भोग क्या होता है? भैरवी का भोग ये है कि जैसे मान लो आप काल भैरव को भोग दे रहे हो, वही भोग दिया जा सकता है। जैसे मान लो, अलग इसका कोई भोग नहीं है, इसका श्रृंगार अलग होता है। श्रृंगार, उस श्रृंगार का अलग भोग को वो तो करना पड़ता है। श्रृंगार का आपको देना पड़ता है, दान वगैरह है। जैसे मान लो आप शमशान में चांडाल को भी दे सकते हो, उसका श्रृंगार, संपूर्ण श्रृंगार देना पड़ता है। इसके अलावा मान लो उसके कुछ उसके साथ भोग भी दिए, जो आपकी श्रद्धा भावना, 56 भोग दे सकते हो, या आप बलि भी दे सकते हो। अगर बलि आप अगर तामसिक साधना करना चाहते हो तो दे सकते हो। बलि तो कई सारी चीजों की दी जाती है। हाँ, पेठी की लोग बलि देते हैं, नारियल की बलि देते हैं, बलि आप नींबू कोई की सी भी, बलि देते नारियल, हैं, नींबू, सफेद बर्फी की बलि देते हैं। कद्दू की भी बलि लगती है। इसके अलावा मान लो शुद्ध शाकाहारी बलियां हैं, और चलता रहता है। अच्छा बाबा जी, आपके माध्यम से हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे एक हमने सुना है शिवा बलि एक चीज होती है, शिवा बलि क्या होती है? शिवा बलि है, देखो हम तो ज्यादा इन साधनाओं में मैं इतना गहरा गया नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक शमशान की साधना, हम तो इसको शिवा बलि मानते हैं मेन। और भगवान शिव के तो देखो, भगवान शिव की तो बहुत 12 ज्योतिर्लिंग की 12 प्रकार की साधनाएं होती है, और 12 के अलावा भी 4 ज्योतिर्लिंग और है एक्स्ट्रा, जो ज्योतिर्लिंग में नहीं आते उनका पावर भी ज्योतिर्लिंग जितना ही है। जैसे नीलकंठ महादेव, पशुपतिनाथ है, और भी है 2-3 स्थान। आकाश हाटकेश्वर जय पाताले शारदेश्वर मृत्युलोके महाकाले। देखो शक्तियां तो 3 ही है, आकाश तारिका लिंगम पाताले बटुकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम। ये मृत्युलोक है जी, यहाँ महाकाल, और पाताल में बटुकेश्वर, और आकाश तारिका लिंगम। जी, तो महादेव के 3 रूप है। हमारी पुष्पांजलि में भी यही बताई जाती है, आकाश तारिका लिंगम पाताले बटुकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते जटाधरम पांडुरंगम शूलस्तम कृपानिधिम सर्वरोगहरम देवम दत्तात्रम भजे। गुरुदत्त भगवान को भी हम साथ में मानते हैं। श्री विद्या की भी उन्होंने बहुत सी साधनाएं बताई हैं दत्तात्रेय महाराज जी। हाँ, तो गुरुदत्त भगवान की साधना हम करते हैं हमारे अखाड़ों में, और मैं दत्त भगवान के आपका साथ। कौन सा मेरा श्री प्रदर्श नाम सुना अखाड़ा है। हमारे गुरु लोग को तो उन्होंने ऐसे ही ज्ञान, हम तो सीखे। तो महाराज जी आप हमारे गुरु जी अखाड़े के, मुँह अखाड़े के, अच्छा बस और क्या होता है। अच्छा, शंकराचार्य जी के द्वारा ये सब बनाए जाते हैं। देखो शंकराचार्य जी के तो सब खड़े करे हुए, आदि जगत गुरु ने तो बहुत बड़े अखाड़े खड़े किए। सब धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, और कर भी नहीं सकता कोई इतना किया। जैसे हमारे गुरुदेव भी 2 पीठों के शंकराचार्य रहे हैं, द्वारिका
पीठ के और ज्योतिर्पीठ के आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने तो बहुत कुछ किया धर्म के लिए, उनके जितना कोई कर नहीं कर सकता। तो महाराज जी आपका क्या एक संदेश है, जो व्यक्ति शमशान में आता है या शमशान की कोई साधना करना चाहता है या शमशान से सिर्फ प्रार्थना करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम साधना ये कहते हैं कि शमशान में आओ, आप सुबह आओ, फूल लाओ, 2 धूप बत्ती लाओ, आपके पास ज्यादा नहीं है तो कम से कम यहाँ जानवर दाना चुगते हो उनको कम से कम आप नमकीन 2 पैकेट डाल के जा सकते हो, या उनके लिए कुछ लाके या डाल सकते हो जानवरों के लिए। इतने में ही शमशान देव की कृपा होती है। 2 धूप बत्ती जलाओ और 2 जगह फूल चढ़ाओ, आप इतने में ये प्रसन्न होता है। कभी आके नहीं कहेगा कि मेरे ये बलि लगाओ, आप जैसी भावना से मांगोगे वैसी साधना दे देगा ही। कहने का मतलब ये है सबसे हाँ सबसे उदार देव, मतलब जितनी कृपा दृष्टि है शमशान देवता की उतनी तो किसी देव की है ही नहीं। भाव लेकिन फिर भी भाव होना चाहिए आपके अंदर। भाव मेरा आधार है, जो भाव से मुझे बजे भाव होना से बेड़ा पार है। भाव होना चाहिए। ठीक है बाबा जी, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। फूल 5 फूल कोई आशीर्वाद नहीं दीजिए। जी और आना, और कोई नहीं बताएंगे। नंबर ले लेना मेरा, ठीक, मोबाइल नंबर वगैरह नोट कर लो, आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हो। मित्रों, आने वाली वीडियोस में हम कुछ इसी प्रकार की चीजें आपके लिए लेकर आएंगे, जो चीजें आज तक आपने ना सोची होंगी ना देखी होंगी, या सिर्फ आपको एक ही चैनल एस्ट्रो राज पर मिलेगी। यदि आप चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स को श्री मात्रे नमः से भर दीजिए। श्री मात्रे नमः।